अस्सलाम वालेकुम। मैं यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। सुबह सुबह का टाइम है और नाश्ता बनाने के लिए किचन में आ गई हूँ और सबसे पहले कढ़ाई रख ली और थोड़ा सा ऑयल डालूंगी और चॉप किया हुआ जो मैंने पहले से चॉप करके रखा हुआ है प्याज और टमाटर और एक दो मिर्चें सब्ज़, उसको चॉप करके रखा हुआ था वो डाल दूंगी और उसको करूँगी थोड़ा सा फ्राई, अच्छे से फ्राई करके। तो साथ ही सारे मसाले जो नमक मिर्च हल्दी और धनिया पाउडर डाल दूंगी और अच्छे से उसको फ्राई करूंगी। जब थोड़ा सा ऑयल ऊपर आ जाएगा, नहीं भी आएगा तो खैर है, उसमें अंडे डाल दूंगी और साथ ही उसको ना थोड़ा हल्का सा फ्राई करूंगी। तो वो आराम से जल्दी जल्दी 5-10 मिनट लगते हैं। ये सुबह सुबह जो भुजिया वाला सालन बनाना होता है ना, इतना आसान होता है तो और खाने में इतना मज़े वाला लगता है। अगर आप पराठे के साथ इसको खाओगे ना तो ऐसे मुंह में सच में सोच के पानी आ जाता है, तो कितना मज़े वाला ऐसे वो लग रहा होता है ना, जूसी जूसी। बट अच्छा, वैसे जो हम फ्राई करते हैं ना तवे के ऊपर टिक्की सी बना लेते हैं, वो इतना ज़्यादा जूसी नहीं होता, वो फ्राई हो जाता है। ये वाला सालन अगर बना के ना ऐसे भुजिया सी बनाए ना तो वो जूसी जूसी होता है। तो जूसी जूसी ना मुझे बड़ा ही ज़्यादा पसंद है ये वाली भुजिया है। तो इसीलिए ना मैं कभी कभार ये बनाती हूँ, जब मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा होता है ना तब ये बनाती हूँ। वरना तो ज़्यादातर ना फ्राई ज़्यादातर बच्चे खाते हैं, उनको ज़्यादा फ्राई पसंद होता है। क्योंकि उनको जैसे जिस हिसाब से हम उनका टेस्ट बना देते हैं ना बच्चों का, उसी हिसाब से वो चलना शुरू हो जाते हैं। वैसे तो बच्चों को ना छोटे, जब बिल्कुल छोटे होते हैं ना उस वक्त ही मैश करके सब्जी थोड़ी थोड़ी खिलाना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि जब हम छोटे बच्चों को खिलाना शुरू करते हैं ना, वो बड़े होके फिर इतनी जिद नहीं करते। मेरे सामने मिसाल है कि मेरी भाभी है ना, वो छोटी भाभी, बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं तो इतने माशाल्लाह माशाल्लाह प्यारे, बड़े प्यारे। तो उनको ना वो सालन मैश करके देती, वो खिलाती, सारी चीज़ें खिला रही होती, तो वो इतना ज़्यादा मज़े से वो खाते हैं ना। वो सालन मिर्चों वाला भी खा लेते हैं, अगर मिर्च उसमें तेज़ भी थोड़ी सी होगी ना तो वो भी खा लेंगे। और हर किस्म का उनको सब्ज़ी पसंद होती है। लेकिन यहाँ पे हमारे घर में तो बिल्कुल ही उलट है, क्योंकि हम बच्चों की बहुत ज़्यादा मानते थे शुरू में। जब छोटे बच्चे थे तो उनकी पसंद का ख्याल रखा जाता था। लेकिन नहीं, जब छोटे बच्चे होते हैं उनको पसंद नापसंद का कुछ इशू नहीं होता। क्योंकि जब वालदेन उनको जिस चीज़ के ऊपर लगाएंगे ना, जो जो चीज़ खिलाएंगे, हम माएँ भी होती हैं कि बहुत जल्दी ना उनको कहती हैं कि बस जो बच्चे को पसंद है ना वो चीज़ कर दें। लेकिन नहीं, उनको जो जो उनकी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं ना, अगर हम उनको फ्राइड चीज़ों पे लगा देंगे ना तो वो फ्राइड चीज़ें ही खाना पसंद करेंगे। मैं तो इस एक्सपीरियंस से गुजर चुकी हूँ ना। क्योंकि मेरी बेटी है, वो छोटी थी, जब छोटी थी तो साथ हमारे खाना खाती थी। हम लोग उतना ज़्यादा फ्राइड चीज़ें नहीं खाते थे शुरू शुरू में। जब बेटी हुई तो फ्राइड अंडा भी यूसुफ को नहीं पसंद होता, जो हम लोग खाते थे वही खाती थी। लेकिन जब जैसे ही वो थोड़ी सी बड़ी हुई तो अजीम भी हो गया, तो उसके बाद ना बेटा जब हुआ ना तो उसका जो खाना पीना होता था ना वो उसकी पसंद का, जो मम्मा ये पसंद है, मम्मा ये नहीं पसंद, मम्मा ये चीज़ खानी। आज देखो तो जो मेरा अजीम है ना वो इतना ज़्यादा चूज़ी है ना खाने के मामले में, वो बिल्कुल भी सारी चीज़ें नहीं खा सकता, वो सब्ज़ियाँ नहीं खा सकता। तो जो मेरी बेटी है माशाल्लाह, वो सारी सब्ज़ियाँ जो भी मैं बनाऊँगी ना वो सब चीज़ें उसको, चाइनीज़ भी उसको पसंद है, उसको देसी भी पसंद है, उसको सारी चीज़ें पसंद होती हैं। वो कहती कि हाँ मम्मा आपके हाथ का होना चाहिए, लेकिन बहुत ही मज़े का होता है। वैसे मेरे बच्चों को ना मेरा खाने का जो मेरा टेस्ट है ना उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मुझे लगता है कि माओ के का जो टेस्ट होता है ना, हाथ का टेस्ट होता है, वो सभी को पसंद होता है। हालांकि मेरी अम्मी बहुत ही सादा मिजाज की हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। तो वो जब भी बनाती है ना तो वो सिंपल से खाने बनाती है, वो इतने ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाती। वो बिल्कुल भी हमारे घर में वो चीज़ नहीं बनती थी, स्पाइसी चीज़ें नहीं बनती थी, फ्राइड नहीं बनती। हमारे यहाँ घर में नाश्ता ये होता था कि सुबह सुबह लस्सी हो जाती थी, मक्खन हो जाता था, ऊपर रख के खा लेते थे, मक्खन में चीनी डाल के खा लेते थे। या जब गुड़ का सीज़न आता था, नया नया गुड़ निकलता था, तो गुड़ थोड़ा सा पानी डाल के तो वो उसकी पत कहते हैं, उसको पत बना के तो वो रोटी के साथ लगा खा लेते थे। बहुत ही सिंपल हमारे खाने होते थे। तो
वो अम्मी का जो जायका है ना, वो मेरी अम्मी का जायका, वो अभी तक हम नहीं भूले कि जब हम अभी हमारे बच्चे कहते हैं, मेरा ख्याल है इसमें माँ का जो प्यार होता है ना, उसमें माँ का इतना ज़्यादा खलूस शामिल होता है, इतना ज़्यादा प्यार शामिल होता है। इसीलिए मेरा ख्याल है कि माँ के हाथ का खाना अच्छा लगता है, हर बच्चे को अच्छा लगता है कि माँ इतने प्यार से बनाती है। तो फिर माँ का प्यार के सामने तो कुछ भी नहीं होता। तो माँ का वो प्यार वाला जायका जो है ना वो कभी भूलता नहीं है। तो जब भी हम माँ का जिक्र करेंगे ना, तो वो चीज़ें हमें ज़रूर याद आ जाएंगी। इसीलिए मेरे बच्चों को मेरे हाथ का बना हुआ बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ख़ास करके चाहिए जो अजीम है ना, उसको बहुत फ्राइड चीज़ें पसंद हैं। अल्लाह ताला उसको सेहतमंद रखे, आमीन। और वो ना फ्राइड चीज़ें ज़्यादा खाता है। वो कहता है कि सब्जियां मुझे नहीं खानी। तो मैं चाह रही हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता मैं प्यार से उसको समझाती हूँ, थोड़ा थोड़ा खाओ। आप जिम जाते हो तो जिम में जब जाते हैं तो फ्रूट्स और जो सब्जियां हैं, सलाद हैं, ये चीज़ें खानी होती हैं। वो साथ साथ थोड़ी थोड़ी करके वो खा रहा है। तो बस थोड़ा बहुत लालच लुलच दे के ना कि आप जिम जाते हो, आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, आपके बाल अच्छे हो जाएंगे। बच्चों को ना प्यार से मोल्ड करना होता है। अगर हम कहेंगे ना ये आपके लिए अच्छा है, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, वो कभी भी नहीं मानेंगे। उनको प्यार से समझाओ, उसको प्यार से ऐसे मोल्ड करोगे ना, तो बच्चा तो ऐसे माँ की बात मान लेता है, बड़ी जल्दी मान लेता है। बहुत सारी माएँ कहती कि बच्चे बात नहीं मानते, लेकिन बच्चों को उनके तरीके से हैंडल किया जाए ना, तो बच्चे आराम से बात मान लेते। और आज का दिन भी सारा दिन मेरा बहुत ज़्यादा बिज़ी रहने वाला है, क्योंकि आज मैंने कपड़े भी फोल्ड करने थे, वो कर लिए। उसके बाद आ गई हूँ कमरे में, नाश्ता हो गया था। सुबह यूसुफ ऑफिस चले गए और फिर मैं कमरे में जब आती हूँ तो उसके बाद फिर मेरा कमरे का काम शुरू हो जाता है, क्योंकि ये ना करूँ ना तो फिर मेरा दिन कुछ अच्छा नहीं गुजरता। और सारा दिन अपने कामों में अगर अपने आप को मसरूफ़ रखोगे, अपने आप को मसरूफ़ रखते हो ना, तो काफ़ी हद तक आप बहुत सारी बुराइयों से बच सकते हो, बहुत सारे ज़हनी उलझनों से बच सकते हो। अगर हम अपने ज़हन को पुरसुकून रखते हैं, हम अपने ज़हन को दूसरे कामों में काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ रख लेते हैं ना, तो फिर हम काफ़ी अपने ज़हन को पुरसुकून रख सकते हैं। तो पुरसुकून वो चीज़ तलाश करो जिससे आपको खुशी मिलती है। मुझे खुशी मिलती है सफाइयाँ करके घर को साफ़ सुथरा रख के मुझे खुशी मिलती है। इसीलिए ना मैं वो चीज़ करती हूँ जो मुझे खुशी देती। इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे व्यूज़ आते या नहीं आते, कोई बात नहीं। व्यूज़ कम भी आ जाए तो खैर है, कोई बात नहीं। लेकिन आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो फिर भी ठीक है, ओके। तो मुझे कमेंट आ रहे थे कि आपको व्यूज़ नहीं आते, तो बस व्यूज़ नहीं आते तो खैर है, कोई बात नहीं। कभी आ भी जाएंगे, उसका कोई नहीं, इशू कोई नहीं है। तो बस इसी वजह से अभी प्लान कर ही रहे हैं कि आजकल मैंने पैकिंग थोड़ी स्टार्ट की हुई है कि कुछ पैक करना शुरू कर दूं। अभी जाने का प्रोग्राम बनता है या ट्रांसफ़र का होता है, क्या सीन होता है आगे जाके मैं ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि आजकल बस इसी कश्मकश में ही चल रही है ज़िंदगी इस ज़िंदगी को लेके चलना है, जैसे भी चलें बस चलना ही है। तो जहाँ पे अल्लाह ताला ने वो कहते हैं ना दाना पानी रखा हो इंसान का, वहीं वो रहता है। तो देखते हैं अल्लाह ताला ने को जैसे मंजूर होगा वैसे होगा, तो वैसे ही। तो हम लोग इंसान हैं, बस ख्वाहिश कर सकते हैं, दुआ मांग सकते हैं। दुआ पूरी करना ना करना वो अल्लाह ताला के ऊपर है। अल्लाह ताला सब की दुआएं कबूल करेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और सब की ख्वाहिशात, नेक ख्वाहिशात पूरी करे, आमीन। और अभी जो है ना बेड, वो मैं सारा खाली करके ना उसको बेडशीट को अच्छे से झाड़ लूँगी और दूसरी बेडशीट बिछा दूँगी। ये वाली बेडशीट आज हटा देनी मैंने, और दूसरी भी इसी डिज़ाइन में ही है, लेकिन कलर और है। तो वो वैसे भी यहाँ पे यहीं पे
ये वाली चादरें चलेंगी ज़्यादातर। मुझे इतना ज़्यादा आजकल पंजाब याद आ रहा है ना कि वहाँ पे सर्दी चल रही, तो यहाँ पे गर्मी में गर्मी ही है। हालांकि यहाँ लोग कह रहे हैं कि हल्की फुल्की सर्दी आ गई है, लेकिन सर्दी है कोई नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो नहीं लग रही, क्योंकि पंखा भी चल रहा है, तो कोई यहाँ पे सर्दी नहीं है। अच्छा, मुझे ज़्यादातर ये आदत है कि एक जगह पे जो चीज़ें ना मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मैं कहती हूँ कि 1 महीने 2 महीने के बाद ना सेटिंग चेंज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ सेटिंग बिल्कुल चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि इसका सेटिंग कहीं और चेंज होती नहीं, कोई चीज़ आराम से आती नहीं, पूरी नहीं आती। इसीलिए अलमारी इसी साइड पे और वो जो है ना ड्रेसिंग टेबल वो इसी साइड पे रखा हुआ है यहाँ पे। और ये इतना ज़्यादा वजनी है ना ये वाला बेड, तो आगे पीछे मूव नहीं इंसान कर सकता अकेला। जो घर वाले बेड है ना वो मैं मूव कर सकती हूँ, तो वो मैं चेंज करती रहती थी। यहाँ पे ये चेंज करने का इतना ज़्यादा नहीं होता, बस एक तरह से बस बेड शीट चेंज करके थोड़ा सा फीलिंग अच्छी आ जाती कि चलो बेड शीट तो चेंज होगी, ऐसे लग रहा होता है जैसे ना सफाई कर लें और बेड शीट चेंज कर लें तो काफ़ी अच्छा कमरा लगना शुरू हो जाता है। तो अभी जो साइड टेबल है उसके ऊपर से सारी चीज़ें हटा के तो उसको अच्छे से साफ़ करूँगी, और जो फालतू फंड चीज़ होगी वो उठा लूँगी और दूसरी चीज़ें अरेंज करके मैं रख लूँगी। अच्छा जी, साइड टेबल पे सारी चीज़ें मैंने अरेंज करके रख ली हैं, और जो है ना अब डस्टिंग शुरू कर दी है मैंने। तो सारा डस्टिंग करके अच्छा सारी चीज़ें साफ़ सफाई करें ना तो काफ़ी ज़्यादा उनकी लाइफ जो होती है ना वो ऐसे ही बढ़ जाती है, अच्छी लगना शुरू हो जाती है। अगर हम इन चीज़ों का भी ख्याल नहीं रखेंगे, जैसे हम अपना ख्याल रखते हैं तो चीज़ों का भी ख्याल वैसे ही रखना पड़ता है। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अपने घर में मेड अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो तो आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो अगर खुद मेंटेन करके रखते हैं तो इससे तो और अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। क्योंकि जो जिस औरत का घर होता है वो अपने घर को जितना प्यार से उसको संभाल सकती है, उसको अरेंज कर सकती है, मेड कभी भी उतने प्यार से वो नहीं करेगी। उसने तो पैसे लेने, पैसे लेके वो काम करके चली जाएगी। लेकिन आपको पता है आपका घर है, कोने खुदरों में जो चीज़ें ख़राब पड़ी हैं या कोई चीज़ ख़राब हो रही है, जो औरत उस घर को इतना प्यार से संभाल रही होती है उसको पता होता है कि क्या चीज़ ख़राब हो रही, क्या चीज़ ठीक है। तो मेड को बिल्कुल भी नहीं अंदाज़ा होता कि क्या चीज़ ख़राब है, क्या चीज़ ठीक है। आज की वीडियो यहीं तक है, नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।